एंड वेलकम टू क्रैक एकेडमी। माय नेम शशांक रॉय एंड आज शुरू करते हैं एक नया टॉपिक और ये दिखाता है अ डार्क शैडो ऑन न्यू दिल्ली क्रेडिबिलिटी। अभी कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि इंडिया और कनाडा के रिलेशंस में एक फ्रिक्शन आ गया। और वो फ्रिक्शन क्यों आया? बिकॉज कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो एलिजेड कि इंडिया कैनेडियन सिटीजन हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर करने में इंडियन एजेंट्स का हाथ रहा है। इसके अलावा अभी गुरपतवंत सिंह पन्नू हु इज अ यूएस अटॉर्नी, इंडियन ओरिजिन यूएस अटॉर्नी है और उसके मर्डर्स का अटेम्प्ट भी किया गया है और इसका ब्लेम भी इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज, इंडियन एजेंसीज के ऊपर लगाया गया है। नाउ इस तरीके की घटना और इस तरीके के एलिगेशन के चलते इंडिया की क्रेडिबिलिटी पे सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं। यह आर्टिकल इसी से रिलेटेड है, अ डार्क शैडो ऑन न्यू दिल्ली क्रेडिबिलिटी। अब आगे चलते हैं। एस्पियोनेज और कोवर्ट ऑपरेशन की अगर बात बोले तो उसमें सीक्रेसी की बड़ी जरूरत होती है। आपने मूवी देखी होगी, ठीक है, आपने मूवी देखी होगी जिसका नाम है बेबी। एस्पियोनाज यानी जासूसी और कोवर्ट ऑपरेशन में हमें सीक्रेसी की जरूरत होती है और जब डिप्लोमेसी की बात आती है तो हमें ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने की जरूरत है। जिस तरीके से इंडिया और कनाडा के बीच में एलिगेशंस का दौर शुरू हुआ, जिस तरीके से यूएस की जस्टिस डिपार्टमेंट ने इंडिया को इंडाइट किया कि एक यूएस सिटीजन को इंडियन एजेंट्स ने मारने की कोशिश की है, सुपारी दी गई थी, वो इंडिया की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चंस लगा रहे हैं अबाउट इंडियाज कोवर्ट कैपेसिटी एंड पब्लिक मैसेजेस। नाउ लीगल चैलेंजेस एंड क्वेश्चनेबल ऑपरेशंस। लीगल चैलेंजेस बहुत से ऑपरेशंस हुए हैं, लाइक द रिटर्न ऑफ यूएई प्रिंसेस, द अटेम्प्ट किडनैप ऑफ मेहुल चोकसी एंड द स्पियोनाज कन्विक्शन ऑफ इंडियन नेवल ऑफिसर्स। India is handling these cases has implication for its credibility and internal standing. तो बहुत से ऐसे केसेस हुए हैं, कोवर्ट ऑपरेशन मतलब बहुत ही अंडर कवर एजेंट इसको अंजाम देते हैं। सो लीगल चैलेंजेस हैं बहुत सी कंट्रीज में, जैसे रिटर्न ऑफ यूएई प्रिंसेस के बारे में चल रहा है, अटेम्प्ट टू किडनैप ऑफ मेहुल चोकसी की खबर आई थी। उसके अलावा एस्पियोनाज रिलेटेड कन्विक्शन इंडियन नेवल ऑफिसर्स का है जिसमें कतार में इनको मौत की सजा सुनाई गई है। अब क्वेश्चन ये है कि इन सारे के सारे मैसेजेस को, इन सारे के सारे एक्टिविटीज को, एलिगेशंस को और इंसिडेंसेस को इंडिया हैंडल कैसे करता है, ये इंडिया के डिप्लोमेटिक कैपेसिटी और कैलिबर के ऊपर क्वेश्चन है और इंडिया के इंटरनेशनल स्टैंडिंग के ऊपर भी क्वेश्चन है। सबसे पहली बात क्या है कि देयर इज अ ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन दीज गवर्नमेंट ऑफ यूएसए एंड इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ कनाडा एंड इंडिया। Lack of full information sharing between US and India regarding the recent US indictment raises question about the level of trust. So there is a trust deficit और डिप्लोमेसी में ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी बहुत बड़ी चीज है। इंडिया का डीप कंसर्न है अबाउट खालिस्तानी सेपरेटिस्ट एंड द यूएस फोकस ऑन alleged plot highlight a breach of trust. एक तरफ अगर देखा जाए तो in the name of खालिस्तानी वोट्स, in the name of Canadian diaspora's vote, जस्टिन ट्रूडो ने बिल्कुल instead of looking at the activities done by खालिस्तानी separatist forces on Canada, वो टेररिज्म की कैटेगरी में आता है। जस्टिन ट्रूडो is looking at the vote bank. Now, instead of looking at the separatist movement going on in India, US जस्टिस डिपार्टमेंट ने इंडिया को इंडाइट किया है कि एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट लीडर को मारने की कोशिश की गई है, जो एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को दिखाता है। नाउ ऐसा पास्ट में भी हुआ है, जैसे डबल स्टैंडर्ड की बात करते हैं, हिस्टोरिकल इंस्टेंसेस जैसे 2008 में मुंबई अटैक हुए, जो दिखाते थे कि इंटेलिजेंस शेयरिंग इंडिया और यूएस के बीच में जो थी वो कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन हो रही थी। वी डिडंट गेट एडिक्वेट इनपुट्स रिलेटेड टू इंटेलिजेंसेस। Again, India का reaction on allegation from Canada and the US reveal a double standard in its international engagement. इंडिया ने जिस तरीके से रिएक्ट किया और इंडिया ने जिस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश की, वो एक पुअर डिप्लोमेसी का एग्जाम्पल है, जो दिखाता है कि यहाँ पे ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर थे, ये इंडिया की इंटरनेशनल स्टैंडिंग को क्वेश्चन मार्क लगा रहे थे। इस तरीके का सरेआम खुलासा जो है वो दिखाता है कि कुछ ना कुछ मिसिंग है दोनों कंट्रीज के बीच में। देयर इज अ ट्रस्ट डेफिसिट। नाउ इंडिया की इमेज पे क्या असर पड़ेगा? इंडिया जो ग्लोबल साउथ का वोटरी है, जो ग्लोबल साउथ का वॉइस बनने की कोशिश कर रहा है, इंडिया जो वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमी बनने की कोशिश है और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है वर्ल्ड में, इन सब कंडीशन को देखा जाए तो क्या इंडिया के लिए ये एलिगेशन जो है कोई मायने नहीं रखते? बिल्कुल मायने रखते हैं। इंडिया का एक्शन इन परसुइंग दीज थ्रेट्स ग्लोबली may shape its image as a hard power willing to risk international ties. मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस तरीके के किसी भी कोवर्ट और एक्स्ट्रा जुडिशियल असैसिनेशन को मानने से मना कर दिया है और यह बोला है कि हमें इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है।
नाउ इस तरीके से आप हर बार के एलिगेशन को किनारा नहीं कर सकते। नेबरहुड रिलेशंस का इसके ऊपर असर पड़ता है। आपको क्या लगता है कि इट्स ओनली अ मैटर रिलेटेड टू इंडिया एंड यूएस कनाडा? नो, ये आपके नेबरहुड रिलेशंस के बारे में भी और नेबरहुड्स को भी में भी एक डिस्ट्रस्ट पैदा करता है। तो इंडिया को किसी भी हालत में इस इंपैक्ट को, इन सारे इंसिडेंसेस को हैंडल करना है और बहुत ही सेंसिटिवली हैंडल करना है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो इंडियन ओशन रीजन में और साउथ ईस्ट एशियन रीजन में इंडिया की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क लगेगा। जैसे कतार के नेवल ऑफिसर्स हैं, उनको डेथ सेंटेंस सुनाया गया है, उनके ऊपर चार्जेस लगे हैं कि ये जासूसी कर रहे थे और इसके चलते ऐसा हुआ है। अगर ये एलिगेशन है और ये अगर चार्जेस प्रूव हो चुके हैं तो इंडिया के ऊपर अब देखना है कि इंडिया इन चीजों को कैसे हैंडल करता है और कैसे काउंटर करता है इन एलिगेशंस को। Now, assuring neighboring countries about the activities of Indian agencies will be crucial to maintaining regional stability. अगर इंडियन एजेंसीज के बारे में इसी तरीके के कयास लगते रहे तो प्रॉब्लम होगा, जैसे अभी हमने मालदीव्स में देखा है। मालदीव्स में इंडिया आउट कैंपेन के अंतर्गत इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को मोहम्मद मोइजू की गवर्नमेंट ने सीधे बाहर जाने का आदेश दे दिया है। नाउ प्रोजेक्शन ऑफ इंडियाज वैल्यूज एंड इंटरेस्ट। इंडिया हमेशा वसुधैव कुटुंबकम के बारे में बात करता है, वन वर्ल्ड वन नेशन के बारे में बात करता है। इंडिया कहता है दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। इंडिया ऑल्सो क्लेम दैट देयर मस्ट बी म्यूचुअल अग्रीमेंट एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटरी। इंडिया ग्लोबल वॉइस का वोटरी है, सपोर्ट करता है। इन सब को देखते हुए इंडिया को अपनी स्टैंडिंग को मेंटेन करने के लिए, इमेज को डेंट होने से बचाने के लिए क्या करना है? सबसे पहले इंडिया को अपने आप को प्रोजेक्ट करना, जिस तरीके से प्रोजेक्ट करता है उसको देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करना चाहिए। ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स emphasizes an investigation to align India's action with its values and interest। और अगर ऐसा नहीं है तो आपकी कथनी और करनी में अंतर है। सो आप बस एक तरीके से इन एलिगेशंस को दरकिनार नहीं कर सकते। यू हैव टू कोऑपरेट एंड यू हैव टू कम्युनिकेट विद द कंट्री। आपको डायलॉग को इनिशिएट करना होगा, अदरवाइज इस तरीके के एलिगेशन आपकी सोशल और इंटरनेशनल स्टैंडिंग को, लोकल और इंटरनेशनल स्टैंडिंग को डैमेज करते हैं और आपके नेबरहुड कंट्रीज में एक अविश्वास चला जाएगा, जहां पे आप अपने आप को क्लेम करते हैं एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। सो दिस इज इट इन दिस आर्टिकल। हम नए आर्टिकल में फिर से मिलेंगे एक नया एडिटोरियल लेके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद, जय भारत।